हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, जिसको 1878 में लाया गया था। ठीक है। और इसको भारत में लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है। तो जैसा ही नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेस के रिलेटेड कुछ था, मतलब जो हम लोग का प्रेस पहले छपता था उसके रिलेटेड कुछ था। तो आइए देख लेते हैं क्या था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था ये 1878 में लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 1878 में लॉर्ड लिटन के लागू किया गया था। इसमें मेन रूप से क्या था कि जैसे हम लोग का जो समाचार पत्र उस समय छपता था, तो उसमें हम लोग इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रिटिश सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ आलोचना आया तो उस समाचार पत्र को वो मतलब उस पर अंकुश लगा के उसको बंद करवा सकता है। तो मेन रूप से इसी पर आया था। ठीक है। तो इसका अगर शॉर्ट्स में रिविजन करें तो यहाँ देख सकते हैं किसके लिए लागू किया था। भारतीय यहाँ किसके लिए लागू किया गया था, तो थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र इसके पर लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था? भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना, ताकि वे ब्रिटिश सरकार की आलोचना ना कर सके। समझे? मतलब कुछ भी ऐसा ना छापे जिसमें ब्रिटिश सरकार के लिए या ब्रिटिश सरकार के प्रति निंदा किया हो। ठीक है। और अगर इसका देखें तो इस कानून के प्रमुख प्रावधान क्या क्या था। तो सरकार बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय भाषा के अखबार पर कार्रवाई कर सकती थी अगर कुछ गलत छाप दिया, या कुछ गलत मतलब क्या, अगर ब्रिटिश सरकार कुछ गलत किया और उस जो गलत किया उसके बारे में अगर कोई भारतीय समाचार पत्र उसके बारे में छाप दिया, तो उस पर ब्रिटिश सरकार क्या कर सकता था, उस पत्र पर समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा सकता था। समझे? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा देख सकते। प्रेस की सुरक्षा, जमा कार्रवाई की जा सकती थी। सरकार को आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित होने पर अखबार जब्त करने का अधिकार था। ये सब था। और नीचे देखते हैं, यहाँ देखिए अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र पर इस कानून से लगभग बाहर थे, इसलिए इसे भेदभावपूर्ण माना गया। अब इसमें क्या था, ये सिर्फ भारतीय भाषा पर ही था, मतलब भारतीय समाचार पत्र जो था उसी पे लगाया गया था। अंग्रेजी जो समाचार पत्र था उस पर नहीं लगाया गया था। अब इसके विरोध में कौन कौन आया था आगे देखते हैं। तो विरोध, भारतीय पत्रकारों और नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित कई नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ देख सकते हैं। और ये क्या बताया कि इसने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि ये लोगों के अभिव्यक्ति पर हमला है, मतलब हम लोग अब खुल के बोल भी नहीं सकते हैं, हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल भी नहीं सकते हैं। इसी पे इसका ये इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि ये किसने बोला था, किस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था। ठीक है। और नीचे देखते हैं, पर्ची समाचार पर अमर बाजार पत्रिका ने इस कानून से बचने के लिए स्वयं को अंग्रेजी अखबार में बदल दिया। अब ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा भारतीय अखबार था जो इस कानून से बचने के लिए अपने आप को अंग्रेजी अखबार में बदल दिया, तो उसका आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ये एक ऐसा पत्रिका था। अब इसका समाप्ति, 1882 में लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय ने इस कानून को समाप्त कर दिया था। और जो लॉर्ड रिपन जो भारत के वायसराय जो थे वो इस कानून को समाप्त कर दिए थे। ठीक है, ये शॉर्ट से रिविज़न है, शॉर्ट में एक पंक्ति में। अब देखिए, अगर पूरा को जाने अगर एक पंक्ति में, तो मतलब पूरा सारांश को अगर जानना चाहे कि एक पंक्ति में क्या हुआ था, तो उसके बारे में जानते हैं कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था। तो 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्रों के स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो समझ गए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। किसके द्वारा लागू किया गया था बताइए? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया था, जैसे यहाँ देख सकते हैं, है ना, लॉर्ड रिपन के द्वारा लागू किया गया था। इसको समाप्त कौन किया? लॉर्ड रिपन समाप्त किया। ठीक है, यहाँ देखिए लॉर्ड रिपन इसको समाप्त कर दिया था। इस पर मेन रूप से क्या था? इस पर मेन रूप से यह था कि भारतीय समाचार पत्र जो भी था उसमें वो अपना ब्रिटिश सरकार के प्रति कुछ आलोचना नहीं लिख सकता। अगर लिखेगा तो ब्रिटिश सरकार इस एक्ट के तहत वो सारे पत्र को बंद कर सकता है। तो ये था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का एक शॉर्ट सा रिविज़न, मतलब छोटा सा रिविज़न 1-2 मिनट में। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसी तरह शॉर्ट्स में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वो सारा वीडियो ला दूँगा। थैंक यू।